अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एनिमेटेड फॉर्म्स यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। सो दोस्तों इस डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। सो यहाँ पर हमारे पास है ये रजिस्टर फॉर्म। सो लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ ऑन लॉगिन। यहाँ पे देखें ना, हमारे पास आ गया लॉगिन फॉर्म और फिर हमारे पास ये रजिस्टर। अब लेट से मैं क्लिक करता हूँ ऑन रजिस्टर। अब हमारे पास ये रजिस्टर फॉर्म। सो इन दोनों एनिमेटेड फॉर्म्स को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हमने एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है एंड द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कमांड लाइन टूल ओपन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और फिर आपने ये कमांड रन करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर आपने देना है अपने फोल्डर का नेम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर डैश लॉगिन और फिर आपने एंटर की प्रेस करना है। सो ये कमांड एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है और मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है इन द ब्राउज़र, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ क्लोज ऑफ। और दोस्तों इस आरसी फोल्डर से तमाम गैर ज़रूरी फाइल्स मैंने डिलीट किए हैं। मेरे पास है जस्ट 3 फाइल्स। एक मेरे पास है index.js और दूसरा मेरे पास है app.js, ठीक है। और तीसरा मेरे पास है app.css। सो अब मैं जाता हूँ into app.js और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट इस हेडर को, ठीक है। और इसके अलावा इस क्लास को भी मैं करता हूँ डिलीट। और अब मैं जाता हूँ into app.css। यहाँ से तमाम कोड मैं करता हूँ डिलीट। सो कंट्रोल ए डिलीट। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर जो HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन हमारे पास होगा तमाम टैग्स का 0 और फेडिंग होगा 0 एज वेल। इसके अलावा जो बॉक्स साइजिंग है ये होगा बॉर्डर बॉक्स। फिर हमारे पास होगा बॉडी। सो फॉन्ट फैमिली हमारे पास होगा फॉन्ट फैमिली sans serif। सो फॉर फाइन। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ src के अंदर। सो न्यू फाइल, इसका नेम होगा forms.js और ये कंपोनेंट असल में लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म को डिस्प्ले करेगा और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। सो कांस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर होगा कांस्ट फॉर्म्स एरो फंक्शन, इसके अंदर होगा रिटर्न, इसके अंदर होगा एक ड्यू टैग क्लास होगा रो, फिर हमारे पास होगा ड्यू टैग अगेन क्लास है पर होगा लेफ्ट। सो दोस्तों इस लेफ्ट इस ड्यू टैग के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे असल में बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे क्लास है लेफ्ट, ठीक है। सो इस क्लास को हम टारगेट करेंगे CSS में और इस ड्यू टैग के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे बैकग्राउंड इमेज। दूसरा हमारे पास होगा राइट। सो राइट के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म को। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ into app.css और मैं टारगेट करता हूँ इस रो क्लास को, लेफ्ट को एंड राइट को। सो नाउ लेट्स डू दैट। सबसे पहले हमारे पास होगा रो। सो डिस्प्ले में करता हूँ प्लेक्स और वेट में करता हूँ 100%, हाइट में करता हूँ 100 VH। सो दोस्तों VH स्टैंड्स पर विफोर्ट हाइट। जितना हाइट है लैपटॉप या डेस्कटॉप का, आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसका जो हाइट है उसके मुताबिक ये हाइट लेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आता हूँ और मैं टारगेट करता हूँ राइट को, लेफ्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट। इसका वेट मैं करता हूँ 55%। फिर हमारे पास होगा बैकग्राउंड। सो मैं इसको करूँगा बैकग्राउंड इमेज। सो हमारे पास होगा URL सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और इमेज में कॉपी करता हूँ फ्रॉम द इंटरनेट। सो आपने सिंपली जाना है fixbay.com वेबसाइट पे और यहाँ पर कोई भी इमेज हम सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फ्यू
कॉपी फॉल्स। यहाँ पे कोई भी इमेज आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू यूज़ दिस इमेज। मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड नाउ ओपन इन द न्यू टैब, और इस यूआरएल को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद हमारे पास होगा व्हाट, फिर होगा बैकग्राउंड साइज, ये होगा कवर, कवर बैकग्राउंड रिपीट, ये होगा नो रिपीट। सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड सी, रिफ्रेश पर नाउ। और रीज़न ये है कि अभी तक फॉर्म को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है इनसाइड app.js। सो सिंपली import forms from and the same directory we have forms। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ forms को like so। save the file। ये क्या मसला है, there's no default export। let's see, yeah, export default forms, save the file, let's see, exactly fine। अब जो हमारे पास है राइट क्लास, नाउ लेट्स टारगेट दैट राइट बैकग्राउंड। हमारे पास होगा हैश EDF, उसके बाद होगा 2F से 1, एग्जैक्टली फाइन। वेट हमारे पास होगा 45%, क्योंकि ऊपर हमारे पास है 55, तो 55 प्लस 45 इक्वल टू 100। और ये बस काफ़ी है इस तरह। सेव द फाइल। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ रजिस्टर कंपोनेंट। सो न्यू फाइल register.js, import react from react const register, sorry यार, register equal to arrow function return। सो इसके अंदर होगा एक ड्यू टैग, क्लास नेम हमारे पास होगा जस्ट फॉर्म क्लोजा, फिर हमारे पास होगा फॉर्म टैग हो, इसके अंदर एक ड्यू टैग होगा, क्लास नेम होगा ग्रोफ, और इसके अंदर होगा इनपुट क्लोज ऑफ, टाइप हमारे पास होगा टेक्स्ट, क्लास नेम हमारे पास होगा कंट्रोल, आईडी होगा नेम, प्लेस होल्डर होगा नेम, और ऊपर मैं यूज़ करता हूँ लेबल एज वेल। सो लेबल के अंदर होगा नेम, और अब इस इनपुट फील्ड को और इस लेबल को मैं करता हूँ कनेक्ट। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ HTML पार, ठीक है। अब दोस्तों HTML पार असल में हमारे पास है पार, जिस तरह हमारे पास नॉर्मली HTML में होता है, लेकिन रिएक्ट में हमने यूज़ करना है HTML पार। जिस तरह क्लास की जगह हमारे पास है क्लास नेम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास होगा इक्वल टू, जो नीचे हमारे पास आईडी है, आईडी हमारे पास क्या है, नेम। सो लेट्स कॉपी नेम, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अब ये दोनों है कनेक्ट। सो नाउ लेट्स कॉपी दिस ग्रुप। सेकंड होगा फॉर ईमेल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट these two things, email, यहाँ पे होगा ईमेल, और फिर हमारे पास यहाँ पे भी होगा ईमेल। नाउ सेकंड फॉर पासवर्ड। सो मैं करता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे भी होगा पासवर्ड, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा इस तरह। सॉरी यहाँ पे तो मैंने किया गलत इस तरह। और यहाँ पे क्या मिस्टेक है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे होगा
वेरी कन्फ्यूजिंग। यहाँ पे जस्ट पासवर्ड, ठीक है। अगर आप है कंफ्यूज, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब हमारे पास नीचे होगा सबमिट बटन, सो वी डोंट नीड लेबल फॉर दैट। यहाँ पे होगा सबमिट, क्लास नेम हमारे पास जस्ट होगा BTN, वी डोंट नीड ID। प्लेस होल्डर की जगह हमारे पास होगा वैल्यू, और यहाँ पे होगा रजिस्टर। सेव द फाइल। नीचे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रजिस्टर, सेव द फाइल। अब लॉगिन फॉर्म भी मैं क्रिएट करता हूँ, सो सिंपली न्यू फाइल login.js। लॉगिन में हमारे पास होगा Ctrl+A Ctrl+C। यह से तमाम कोड मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि हमारे पास सेम कोड होगा। यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। सो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। रजिस्टर की जगह हमारे पास होगा ओनली लॉगिन, एंड वी डोंट नीड नेम इनसाइड द लॉगिन फॉर्म। और यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली लॉगिन, सेव द फाइल। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इंपोर्ट करता हूँ दोनों कंपोनेंट्स को इनसाइड फॉर्म्स। सो यहाँ पे इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम, in the same directory we have register, and now import login from, in the same directory we have login। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा किस चीज़ को, लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन मैं लगाऊंगा, ठीक है। यानी इनिशियली मैं रजिस्टर फॉर्म को डिस्प्ले करूँगा, और उसके बाद हम लिंक पे क्लिक करेंगे, सो वो हमें रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन फॉर्म के, ठीक है। वो रजिस्टर फॉर्म को हाइड करेगा और लॉगिन को डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पर एक स्टेट में डिफाइन करता हूँ, और मैं कोड आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, डोंट वरी के स्टेट का मतलब क्या है। सो यहाँ पर कांस्ट होगा एरे इक्वल टू, और मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट हुक मेथड। सो हमारे पास है रिएक्ट से मैं इंपोर्ट करता हूँ डॉट यूज स्टेट हुक। इसके अंदर हमारे पास होगा एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा रजिस्टर, आज ये होगा ट्रू। दोस्तों रजिस्टर ट्रू का मतलब ये है कि इनिशियली मैं डिस्प्ले करूँगा रजिस्टर फॉर्म को। सो ये हमारे पास होगा ट्रू। रजिस्टर ट्रू का मतलब ये है कि इनिशियली वंस वी रिफ्रेश द ब्राउज़र, सो इनिशियली मैं डिस्प्ले करूँगा रजिस्टर फॉर्म को, और लॉगिन फॉर्म हमारे पास होगा हाइड। सो यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली लॉगिन फॉल्स। सो फॉल्स का मतलब ये है कि इनिशियली लॉगिन फॉर्म हाइड होगा, और ये होगा डिस्प्ले। और इसके बाद जो हमारे पास होगा एक चीज़ और भी होगा, लेकिन वो मैं बाद में यहाँ पर ऐड करूँगा। सो अब मैं आता हूँ राइट के अंदर, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। सो अब दोस्तों जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पर मैं आता हूँ लेट्स से फॉर्म, दूसरा होगा अपडेट फंक्शन, सो लेट्स से सेट फॉर्म। अब फॉर्म से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ रजिस्टर की को, यानी इस की को। अगर ये ट्रू हो, सो अगर ये ट्रू हो क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करो रजिस्टर कंपोनेंट को, लाइक सो। अगर ये ट्रू ना हो कोलोन हो, फिर डिस्प्ले करो लॉगिन कंपोनेंट को। वेरी सिंपल, सेव द फाइल, एंड नाउ लेट्स सी। सो रजिस्टर इज नॉट डिफाइंड लॉगिन डॉट JS, यहाँ पे कुछ इशू है आई थिंक, नीचे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली। सेव द फाइल। यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास ये रजिस्टर फॉर्म इनिशियली, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ end2app.css, और यहाँ पर मैं टारगेट करना चाहता हूँ इस फॉर्म क्लास को, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास होगा फॉर्म, इसका डिस्प्ले मैं करता हूँ प्लेक्सो। और दोस्तों फॉर्म के अंदर हमारे पास है जस्ट ओनली वन आइटम, वो हमारे पास है ये फॉर्म टैग हो, ये फॉर्म टैग, ठीक है। सो फॉर्म को मैं करता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो सिंपली हमने अब यहाँ पे करना है इसका वेट तो डिफाइन करना है, जो होगा 100% तो,
और इसका हाइट भी हमने करना है 100 VH व्यू फुट हाइट हो। और उसके बाद मैं करता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर एंड द वाई एक्सिस हो। और जस्टिफाई कंटेंट तो ये भी सेंटर होगा। सो नाउ लेट्स सी द फॉर्म। यहाँ पे देखना एग्जैक्टली हमारे पास सेंटर में है। अब जो हमारे पास है फॉर्म टैग हो, जस्ट फॉर्म, इसको मैं करता हूँ टारगेट्स हो। हमारे पास होगा वेट 400 पिक्सल और हाइट तो होगा 8 हो। फिर हमारे पास होगा पैडिंग्स और टॉप बॉटम हमारे पास होगा 30 पिक्सल हो। और लेफ्ट एंड राइट हमारे पास होगा 35 पिक्सल एग्जैक्टली पिक्सल। और उसका जो है बैकग्राउंड ये हमारे पास होगा वाइट। बॉर्डर रेडियस हमारे पास होगा जस्ट 2 पिक्सल पर नाउ। सेव द फाइल, लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन। फिर हमारे पास है और ग्रुप क्लास ग्रुप, जो इसका मार्जिन हमारे पास होगा टॉप बॉटम 8 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट होगा 0 पिक्सल। फिर हमारे पास है कंट्रोल क्लास, इसका वेट हमारे पास होगा 100% हो। और पैडिंग हमारे पास होगा टॉप बॉटम 13 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा लेट्स से 12 पिक्सल। और बॉर्डर हमारे पास होगा नन। और बॉर्डर लेफ्ट हमारे पास होगा 4 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज रेड। ठीक है। इसके अलावा जो है वट बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास होगा हैश EDF2F7। सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन। फिर जो हमारे पास है लेबल्स, लेबल्स को मैं करता हूँ टारगेट सो लेबल। इसका डिस्प्ले हमारे पास होगा ब्लॉक, क्योंकि ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। इसका मार्जिन बॉटम होगा 9 पिक्सल। और कलर में करता हूँ लेट्स से पर नाउ सिल्वर। इस तरह बस पाइन है एग्जैक्टली पाइन। उसके बाद मैं टारगेट करता हूँ इस रजिस्टर बटन को। सो हमारे पास क्लास था BTN आई थिंक, या हमारे पास है BTN क्लास। सो सैम्पली डॉट BTN। बॉर्डर हमारे पास होगा नॉन, बैकग्राउंड हमारे पास होगा ऑरेंज रेड। और वेट हमारे पास होगा 100%। फेडिंग होगा टॉप बॉटम 13 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा जस्ट 5 पिक्सल। और टेक्स्ट इलाइन हमारे पास होगा सेंटर, कलर होगा वाइट, कर्सर होगा पॉइंटर। फिर हमारे पास होगा आउटलाइन होगा नन। नाउ लेट्स सी फाइन। फ़ॉन्ट साइज को मैं करता हूँ इंक्रीज 17 पिक्सल। बस ये ठीक है मेरे ख्याल में एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों नीचे एक लिंक मैं डिस्प्ले करता हूँ जो हमारे पास होगा। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा लॉगिन हो। वंस से क्लिक ऑन द लॉगिन, सो हमारे पास लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले होगा। और ये फॉर्म होगा हाइट। ठीक है। सो रजिस्टर के अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर दोबारा हमारे पास होगा ग्रुप क्लास हो, बटन के बाद हो ड्यू टैग हो, क्लास नेम होगा ग्रुप हो। और इसके अंदर एक स्पैन टैग होगा, असल में स्पैन टैग हो। इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा डायनामिक टेक्स्ट। ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट हो। सो यहाँ पर एक क्लास होगा जस्ट लिंक हो, जस्ट लिंक हो। ठीक है। सो मैं जाता हूँ into form.js हूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ सिंपली टेक्स्ट की इनिशियल। यहाँ पर हमारे पास होगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हमारे पास होगा लॉगिन इनिशियल में। सॉरी फॉर दैट। अब जो हमारे पास है ये फॉर्म, इसको मैं फास्ट करता हूँ एंड टू रजिस्टर यहाँ पे। सो लेट्स से फॉर्म इक्वल टू सॉरी कर्ली ब्रेसेस हो फॉर्म। ठीक है। तो इस फॉर्म का मतलब है ये फॉर्म, और ये हमारे पास है प्रॉप ये फॉर्म। अब इस फॉर्म को मैं एक्सेस करता हूँ इनसाइड द रजिस्टर। सो ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स। और प्रॉप से मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर कांस्ट हो, ऑब्जेक्ट हो,
यहाँ पर मैं करता हूँ टेक्स्ट में करता हूँ डी स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रॉप्स डॉट डॉट वट डॉट इस ये फॉर्म डॉट ये फॉर्म, तो सिंपली फॉर्म। और नीचे मैं डिस्प्ले करता हूँ इस टेक्स्ट को, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रेसेस और यहाँ पे होगा टेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास होगा लॉगिन, यहाँ पे देखिए ना हमारे पास है लॉगिन। अब इस कोड को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी मैं करता हूँ डिस्प्ले। अब जो हमारे पास है ऊपर वाला कोड हो, ये वाले, इसको भी मैं करता हूँ कॉपी, गो टू लॉगिन और ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास होगा प्रॉप्स, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। कूल, परफेक्ट। अब जब मैं क्लिक करूँगा इस लिंक पे, ठीक है, सो हमें लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए और ये फॉर्म हाइड होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिंक, इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा स्टाइल अप करता हूँ। सो मैं जाता हूँ इनटू app.css और जो हमारे पास है डॉट लिंक, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि जो हमारे पास है स्पैन टैग ये इनलाइन एलिमेंट है। मार्जिन टॉप में करता हूँ इंक्रीज 20 पिक्सल और कलर में करता हूँ ऑरेंज रेड। सेव द फाइल, लेट्स सी द रिजल्ट। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस लिंक हो। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ फ़ॉन्ट वेट हो, बोल्ड हो, लेट्स सी, बस इस तरह भी फाइन है। और मैं करता हूँ कर्सर पॉइंटर, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब जब इस पर मैं क्लिक करूँगा, सो हमने क्या करना है, हमने लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले करना है और रजिस्टर फॉर्म को हमने हाइड करना है, ठीक है। सो दोस्तों एक फंक्शन हमने क्रिएट करना है सबसे पहले रजिस्टर में, और जब मैं क्लिक करूँ इस पेन टैग पे, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो मैं ऊपर डिफाइन करूँगा, वो हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल अपडेट फॉर्म, सेव द फाइल। अब ये फंक्शन ऊपर मैंने डिफाइन करना है, सो यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्स्ट अपडेट फॉर्म इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके अंदर एक और फंक्शन मैं रन करूँगा जो हमारे पास डिफाइन होगा फॉर्म्स डॉट जे एस के अंदर से। यहाँ पर वो फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट, और सेम नेम होगा, ठीक है। आप डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सेम नेम रखता हूँ। सो अपडेट फॉर्म इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन। अब ये फंक्शन मैं पास करता हूँ इनटू बोथ कंपोनेंट्स, कंट्रोल वी, ब्रेसेस, यहाँ पर पेस्ट किया, और लॉगिन को भी इसको मैं करता हूँ कॉपी, इन दोनों प्रॉप्स को, और लॉगिन को भी मैं पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब ये फंक्शन हमने रिसीव करना है और ये फंक्शन स्टोर है इस प्रॉप के अंदर अपडेट फॉर्म। सो मैं जाता हूँ इनटू रजिस्टर, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट अपडेट फॉर्म, जस्ट कॉल, सेव द फाइल। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके अंदर मैं अपडेट करता हूँ इस स्टेट को। सो मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, सेट फॉर्म को। सो सिंपली सेट फॉर्म, इसके अंदर होगा न्यू ऑब्जेक्ट हो जो हमारे पास है रजिस्टर। ये आपने करना है अपोजिट, इसके अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रू है, सो इसका अपोजिट होना चाहिए। अगर ये ट्रू है सो फॉल्स होना चाहिए, अगर ये है फॉल्स हो सो वो ट्रू होना चाहिए। इसके अंदर जो वैल्यू है उसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर्म डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क को, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसका अपोजिट वैल्यू, अगर यहाँ पे है ट्रू सो फॉल्स होना चाहिए, अगर है फॉल्स हो सो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फिर कामा, फिर लॉगिन की को मैं करता हूँ अपडेट हो, सो ये भी अपोजिट होना चाहिए। सो मैं करता हूँ फॉर्म डॉट लॉगिन और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क हो, ठीक है। अगर ट्रू है फॉल्स हो, अगर फॉल्स है ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन। फिर हमारे पास है फाइनली टेक्स्ट हो।
सो दोस्तों टेक्स्ट के अंदर हमारे पास है इनिशियली लॉगिन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कि अगर फॉर्म डॉट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट हो, अगर ये इक्वल हो, ट्रिपल इक्वल हो लॉगिन का, ठीक है, यानी इस लॉगिन का दोस्तों स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऊपर जो स्पेलिंग है ये लॉगिन नीचे यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। सो स्पेलिंग बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो लॉगिन का तो फिर क्या डिस्प्ले करो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करो, रजिस्टर को, अदरवाइज डिस्प्ले करो लॉगिन को, ठीक है। सेव द फाइल। अगर ये इक्वल हो लॉगिन का तो रजिस्टर डिस्प्ले करना चाहिए। मेरा लॉजिक ठीक है कि नहीं? लेट्स सी इन द ब्राउज़र। यहाँ पे है लॉगिन, आई थिंक सॉरी अभी तक तो ये फंक्शन हमने कॉल नहीं किया है। अगर ये है लॉगिन देन क्या डिस्प्ले करो, रजिस्टर को। ये खैर ये बाद में पता चलेगा कि मेरा लॉजिक ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्लिक करता हूँ ऑन दिस लॉगिन। एज यू कैन सी वी हैव लॉगिन फॉर्म, नीचे हमारे पास ये रजिस्टर। अब रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे जो लॉजिक मैंने यूज़ किया है ये वाला, ठीक है, ऑन क्लिक वाला, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है लॉगिन के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और लॉगिन के अंदर भी मैं यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट और फिर जो ऊपर कोड है वो भी मैं यूज़ करता हूँ। लेट्स कॉपी दिस फंक्शन, कॉपी दैट, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ पेस्ट। सेव द फाइल। नाउ लेट्स सी लॉगिन रजिस्टर एग्जैक्टली फाइन। मेरा लॉजिक बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा एनिमेशंस मैं यूज़ करता हूँ। सो जो हमारे पास है फॉर्म, इस फॉर्म पे मैं एनिमेशंस अप्लाई करता हूँ। सो नीचे फॉर्म कहाँ पे है, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एनिमेशन, ठीक है। और एनिमेशन का कोई नेम होगा। सो फॉर एग्जांपल ABC XYZ एनीथिंग, लेट्स से ABC, और एनिमेशन का टाइम होगा 0.5 सेकंड्स, ठीक है। इसका मतलब है सेकंड्स हो, यानी हाफ सेकंड, और ये होगा लीनियर यानी स्मूथ होगा। अब ABC एनिमेशन को मैं करता हूँ रन। सो यहाँ पर की, और फिर की प्रेम्स हो, और फिर एनिमेशन का नेम सो ABC। सो 0% पे हमारे पास क्या होगा, इनिशियल में होगा ये कि जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे होगा स्केल 0 यानी फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा, ओपेसिटी भी होगा 0, ठीक है। फिर 100% पे हमारे पास क्या होगा, इस कोड का होगा अपोजिट। सो नाउ लेट्स कॉपी दिस होल कोड और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे होगा 1, इसका मतलब है कि फॉर्म डिस्प्ले होगा, ठीक है। सेव द फाइल। लेट्स सी एग्जैक्टली। अब दोस्तों यहाँ पे एक इशू असल में है, और इशू ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँ, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूँ ब्राउज़र को, यहाँ पे देखिए ना स्टिल ये फॉर्म हमारे पास एनिमेट हो रहा है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि इनिशियल में ये फॉर्म हमारे पास एनिमेट ना हो। वंस दे क्लिक ऑन दिस लिंक ऑन दिस लॉगिन, फिर ये फॉर्म हमारे पास एनिमेट होना चाहिए, ठीक है। सो मैं एक डायनामिक क्लास ऐड करना चाहता हूँ। सो फॉर्म्स के अंदर एक स्टेट में डिफाइन करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे होगा कॉन्स्ट फॉर्म स्टेटस, दूसरा होगा सेट फॉर्म स्टेटस, और यहाँ पे होगा रिएक्ट डॉट यूज स्टेट हुको। इसका वैल्यू हमारे पास होगा पाल्स इनिशियल, यानी एनिमेशन नहीं होगा इनिशियल में, ठीक है। एंड वंस वी रन दिस फंक्शन, ठीक है, आई मीन वंस वी क्लिक ऑन द लॉगिन या रजिस्टर लिंक को, सो ये फंक्शन होगा रन, और इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ सेट फॉर्म स्टेटस फंक्शन को। इसका वैल्यू हमारे पास होगा जस्ट ट्रू, ठीक है, जस्ट ट्रू। सेव द फाइल।
अब जो हमारे पास है ये स्टेट हो फॉर्म स्टेट, इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं पास करता हूँ इनटू बोथ कंपोनेंट्स इस तरह, और लॉगिन को भी मैं पास करता हूँ। ठीक है, ये स्टेट है, असल में स्पेलिंग मिस्टेक है। ई, यहाँ पे भी ई, सेव द फाइल। अब इस प्रॉप को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स कॉपी और रजिस्टर के अंदर इस फॉर्म को एक डायनामिक क्लास में असाइन करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ क्लास नेम ब्रेसेस प्रॉप्स डॉट फॉर्म स्टेट। अगर ये हमारे पास हो ट्रू देन क्लास ऐड करो माई पामो, अदरवाइज जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करो। सेव द फाइल। अब इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और लॉगिन के अंदर यहाँ पर भी मैं करता हूँ पेस्ट। अब जो हमारे पास है एनिमेशंस, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट एनिमेशन को, सिंपली नीचे होगा माई फॉर्म, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ना सेव द फाइल, मैं करता हूँ रिफ्रेश, नो एनिमेशन, यहाँ पर देखें ना नो एनिमेशंस। अब मैं क्लिक करता हूँ ऑन लॉगिन, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। ठीक है, सो बस दोस्तों ये था हमारे पास ये कूल फॉर्म यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। सो खैर आपको जो भी इशू हो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।